आज एहसास हुआ कि ना ही मैं तुम्हारे दिल के काबिल हूं, ना इस मिट्टी के। तुम इससे ज्यादा अपनी माँ को शर्मिंदा नहीं कर सकते। अगर जाफर को इससे हमदर्दी हो गई है और ये यहाँ रखना चाहता है, इसे इज्जत देना चाहता है, तो फिर निकाह क्यों नहीं कर सकता? खाला, आज ऐन निकाह वाले दिन भी तो तुम्हारा ईमान डगमगा गया। क्या कह रहे थे तुम ज़ारा कि वो जिंदगी है तुम्हारी? सबीना की डेथ हो गई है। मैं हॉस्पिटल के लिए फौरन निकल रही हूँ, तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। सबीना की डेथ हो गई? माफी मांग ली। देखो अब तो तुम मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे के लिए दुआ करोगे ना? प्लीज, क्या कर रही हैं आप? चले यार ना बिछड़े। खुदा की रजा में अपनी रजा को शामिल कर लो प्लीज। यार ना बिछड़े। जाओ। यार ना बिछड़े। मेरी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान आपका हुआ है। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती। ये सब खुदा के खेल हैं बेटा, और कुछ मेरी अपनी औलाद की बेवकूफियां भी। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। हिना को मेरी तरफ से एक बात समझाइएगा, उससे कहिएगा कि टूटे हुए दिल के इंसान से मोहब्बत करने में वक्त लगता है, लेकिन जब मोहब्बत हो जाती है ना, तो सबसे ज्यादा वो आपका ख्याल रखता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं फिर से कोई उसे छोड़ के ना चला जाए। आपको देख के यकीन हो गया जाफर भाई कि खुदा इंसानों के रूप में भी फरिश्तों को पैदा कर सकता है। अगर मैं फरिश्ता होता तो ये सब कुछ हम पर नहीं गुजरता। अनहोनी के हो जाने को कौन रोक सकता है? पता नहीं क्यों, लेकिन दिल को अभी भी सुकून नहीं मिल रहा। लगता है कि अपनी गलती के बदले में मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अंजुआर परोवण अखियां लोकी हस दे रोवण अखियां। गम आवण पर नहीं परवाह, गम आवण पर नहीं परवाह, गम खार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े। कहाँ जा रही हो? पता नहीं मुझे। जहाँ का पता ना होना था वहाँ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, जैसे तुम आज चले गए थे। मैंने तो हर जगह जाके देख लिया, हर रास्ता तुम तक पहुँचता है। मत जाओ, सारा खुदा के लिए मत जाओ।
काश यही एक बार फिर से बोला होता, लेकिन अच्छा तुम जैसे कंगले इंसान के पास क्या है उसे देने की। लेकिन तुम्हारी आंखों में उम्मीद, एक जल्दी सुलगती जिंदगी देने के बाद अब क्या देखने आएगी वो? एक तड़पती सिसकती मौत। जाओ। पप्पू आप? नहीं, मुझे देख के गुस्से में आ जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी। अरे पप्पू कैसी बातें कर रही है पप्पू? माँ की शक्ल देखकर भी कभी औलाद को गुस्सा आ सकता है? वो और माएँ होती हैं जिनकी तुम बात कर रही हो, मैं वैसी माँ नहीं हूँ। सब माएँ एक जैसी होती हैं, और अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह कभी भी अपनी रहमत की मिसाल माँ के प्यार से ना देता। जाओ। पप्पू स्मेल कैसी आ रही है? सिगरेट पीने लग गया तुम्हारे जाने के बाद से। आपने उसे रोका नहीं इस हालत में सिगरेट? मेरी ही जिद में कर रहा है ना ये सब कुछ, तो मेरे रोकने का क्या फायदा? मैं भी देखती हूँ कि कितनी जिद है इसमें। साथ कब आएगा तुम्हें मेरे वजूद का यकीन, या अभी भी इग्नोर करोगे? ये गौर से क्यों देख रहे हो? पता जाएगी फिर से। अब आया यकीन? इधर आओ, बैठो, बहुत बातें करनी है तुमसे। थक गई हूँ बहुत। मैं भी बहुत थक गया। तुम क्यों आई हो? साथ तुम कभी उम्मीद पे पूरे नहीं होते। पूछ रहे हो क्यों आई? मैं तो समझी थी कि तुम पूछोगे कि इतनी देर से क्यों आई। नींद में नहीं आई हो, फिर से गलत सवाल। ये क्यों नहीं पूछते हो कि पहले क्यों नहीं आई? मुझे ना तुमसे बहुत शिकवा है सारा। तुमने सब कुछ मुझसे छुपाया। तुम जानती थी कि तुम अकबर हो, फिर भी तुम सब कुछ मुझसे छुपाया। पुरानी बातों के शिकवे करने से नई जिंदगी में मजा नहीं आता। लेकिन नई जिंदगी के लिए जिंदगी चाहिए होती है सारा। मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ साथ। इतने गौर से क्या देख रहे हो? वो सब बातें झूठ थी जो तुम कहते थे कि
तुम मेरी जिंदगी हो ज़ारा। ये क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो मुझे कैसे नजर आ रहा है? साथ देवदास बनने के पूरे नंबर लेने हैं क्या तुमने? तुमने सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। बल्कि मुझे तो लग रहा है सिगरेट ने तुम्हें पीना शुरू कर दिया है। हाँ ऐसा ही है सर। क्या ऐसा ही है? एक दफा ही सारा कमरा चेक कर। पता नहीं क्या क्या शौक्स मिलने वाले हैं मुझे। कोई बोतल तो नहीं छुपा के रखी थी तुमने? हाँ, बहुत गुनाह कर लिया इस जिंदगी में। अब नहीं, नाफरमानी करने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। तो फिर इसके बारे में भी तुमने किसी मजहबी किताब में पढ़ा होगा, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितना नुकसान देगी ना मुझे, उससे बहुत ज्यादा नुकसान पहले ही हो चुके। कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद इस वक्त मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे पास बैठी हूँ और तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें कोई नुकसान होगा। हाँ? सर, तुम क्यों आई हो वापस? ये तो जाने से पहले सोचना चाहिए था। तो दिल की सुन के आई हूँ और दिल सोचता नहीं। अम्मी ने तुमसे क्या कहा सहरा? अम्मी ने क्या क्या बताया तुम्हें? साद, अभी वापस आई हूँ और आते ही तुम्हें सास बहू की लड़ाई के मजे लेने हैं। अल्लाह, कितनी घुटन हो रही है इस कमरे में। खिड़की तो खोलो। हाँ, इतनी स्मेल आ रही है, मेरा फ्रेश एयर आएगी। और खुद का भी क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने साथ? तुम्हें कपड़े निकाल के देखो। देखो सर, मैं ऐसे नहीं देख सकती तुम्हें। हालत देखो, ऐसी हालत में देखने का दिल नहीं चाहता मुझे। हाँ, ऐसे देख सकती हूँ भला? अल्लाह साथ, अलमारियों का क्या हाल बनाया हुआ है। कितनी अच्छी वार्डरोब सेट करके गई थी मैं, कोई चीज भी उसकी जगह पर नहीं है। ये पहनो साहब, ये वाला अच्छा है, ये अच्छा रहेगा। मैं मर रहा हूँ सर। मैं सिर्फ एक बार कफन पहनूंगा। अब ये मजाक कर दिया, आइंदा से मजाक करोगे तो थप्पड़ नहीं मारूंगी, जान से मार दूं। तुम्हें जरूरत नहीं उसकी। ये जिम्मेदारी खुदा ने अपने से ले ली। तुम क्या समझते हो? पहले बगैर इजाजत किसी की जिंदगी में आओगे और फिर दिल में आओगे, फिर खुद चले जाओगे। तुम्हें पता है तू किसी से प्यार करता है तो उसको कैसा लगता है? हर बात मेरे साथ नहीं। ज़ारा, पप्पू को फौरन टेंशन हो जाती है हमारे रोमांस। ये चेंज करो और जब मैं वापस आऊं तो ये हालत नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, वरना पप्पू को ना थप्पड़ वाली बात बता दूंगी। अरे क्या हुआ? ऐसे गंदे बच्चों की तरह क्यों रो रहे?
मुझे सब छोड़ के चले गए। अरे नहीं, आप तो इतने प्यारे हो, आपको कोई कैसे छोड़ के जा सकता है? ज़ारा आंटी कहाँ है? वो अपने घर चली गई। मुझे भी उनके घर जाना है। अच्छा आप रोना बंद करो, इस तरह मैं आपको कहीं नहीं लेके जाऊंगी। चलो हम लोग चल के खाना खाते हैं, ठीक है? क्या हो गया, ये रो क्यों रहा है? सारा जिसको भी छोड़ दे उसका यही हाल होता है। अच्छा आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ नहीं, हम लोग पहले खाना खाएंगे फिर आइसक्रीम। बात तो ठीक है, तो खाना भी बाहर खा लेते हैं, उसके बाद आइसक्रीम। चलो चलो आ जाओ, शाबाश। अम्मी, आशर आपके साथ नहीं? आ गया तुम्हें उसका ख्याल? नहीं, वो बस अभी अभी आया हूं ना, तो कहीं नजर नहीं आ रहा। जैन और हिना के साथ बाहर गया है। इस वक्त? जाहिर है, सारा सारा दिन तुम उसे घर में बंद रखोगे तो बाहर जाने की जिद तो वो करेगा ना। अच्छा, खाला की तबीयत अब कैसी है? बेहतर है, जागी थी अभी, लेकिन मेडिसिन की गुनूदगी थी, दोबारा सुला दिया। और आप इतनी तैयारी में किसका इंतजार कर रही हैं? जाएं, चेंज करके सो जाएं, रात काफी हो चुकी है। सुनो जाफर, ऐसा कब तक चलेगा? कैसा? जाफर, कब तक तुम अपना दुख, अपना दर्द इस तरह से बाहर हवाओं में उड़ाते रहोगे? और मैं रातों को तुम्हें अपने कमरे में अकेला जाता हुआ देखती रहूंगी। मैं माँ हूं तुम्हारी, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि तुम अपना दुख दर्द मुझसे शेयर कर सको? हमें ऐसी कोई बात नहीं है, इनफैक्ट ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। झूठ बोलना सीख ही गए हो तो नजरें मिलाकर झूठ बोलना भी सीख लो। कब तक अकेले रहोगे बेटा? मैं अकेला ही ठीक हूँ। ऐसे कैसे अकेले ठीक हो तुम? देखिए अम्मी, आपके पास निपटाने के लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा महाज है, और सच तो यह है कि मुझे किसी का साथ रासी नहीं है। गुड नाइट। खैरियत है SHO साहब, इस वक्त कैसे कॉल किया? हाँ जी, खैरियत ही है। हमारे होते हुए भला कुछ हो सकता है? नहीं, फिर भी अगर इस वक्त कॉल आए तो जाहिर सी बात है, इंसान घबरा जाता है। खैर फरमाइए। जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि नज़ीर और कदीर का क्या फैसला करना है? क्या फैसला करना? क्या मतलब? सजा देनी है और क्या? बात ये है जाफर साहब के मामले को फजूल में कोर्ट कचहरी में ले जाने का क्या फायदा? अब तो अपनी सजा से ज्यादा चितर खा चुके हैं और 2 दिन से रो रो के माफी भी मांग रहे हैं। अब बेचारे की बीवी बच्चे लेके चली गई है, इससे बड़ी सजा और क्या होगी? जुर्म किया है उन्होंने, और अगर वो लोग माफी मांग रहे तो जज्बाती आप क्यों हो रहे हो? वो जी, मेरे कहने का मकसद ये है कि क्या जरूरत है किसी से दुश्मनी पालने की? ये छोटे लोगों से जब सब कुछ छिन जाता है ना, तो ये बड़े खतरनाक हो जाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस। SHO साहब, अगर आप लोग ऐसे चोर उचक्कों से डरते हैं तो फिर आवाम की खैर तो अल्लाह ही करेगा। देखिए जाफर साहब, मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ। एक बच्चे का साथ है आपका, जाने दीजिए। देख लीजिए, फिर आप ही जिम्मेदार होंगे। ऐसी क्या बात है जाफर साहब, हम हाजिर हैं ना। बस 1-2 दिन में फोन करके आपको डिटेल देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खुदा। आइसक्रीम कैसी है आपकी? तुम्हारी पाइनएप्पल कैसी है? कौन खाता है आइसक्रीम में पाइनएप्पल फ्लेवर? काफी अजीब टेस्ट है तुम्हारा। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि किस किस्म का टेस्ट है। आपको अपनी आइसक्रीम अच्छी नहीं लगी तो आप मेरी शेयर कर लें। अरे नहीं बेटा, इनको शेयरिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुम अपनी आइसक्रीम आराम से खाओ। इनफैक्ट इनको कड़वे खून, मेरा मतलब कड़वी चीजें पसंद है।
बच्चे को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, जो कहना है डायरेक्ट कहो। मैं भी बच्चे को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? जो पूछना है डायरेक्ट पूछो। अक्सर लड़के ये डिसेंट गाने लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए लगाते हैं। तुमने भी इसलिए लगाए हुए या तुम्हारा टेस्ट ही ऐसा? काफी टाइम लगा के तुम्हारी आइसक्रीम के टेस्ट को समझा मैंने। तुम्हें अभी तक मेरे म्यूजिक के टेस्ट का नहीं पता? अच्छा है ना मैंने मेहनत नहीं की, वरना जाया जाती। और जो मेरी मेहनत थी? तुम तो ऑप्शंस पे काम कर रहे थे, और इंसान ऑप्शंस पे काम करने से पहले इतना वर्कआउट तो कर ही लेता। मैंने तो सुना है कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। मुझे लगा तुमने सुना है मोहब्बत कभी जाया नहीं जाती। चलो यही समझो। समझ लिया, चलो आगे समझाओ। किसकी मोहब्बत जाया गई, तुम्हारी या मेरी? किसी की भी नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ मोहब्बतें आपको मोहब्बत कराना सिखाती हैं और कुछ मोहब्बत निभाना। वेल उसने तो तुम्हें ये दोनों काम सिखा दिए। साथ रहकर मोहब्बत करवाई और साथ छोड़कर साथ से मोहब्बत निभाई। उसे छोड़ो, अपनी बात करो। क्यों, तुमने छोड़ा उसे? कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा फैसला? ये फैसला है जैन, कोई रेस नहीं जो रफ्तार और मुकाम की निशानियां बता। फिर भी अरे अभी तो फैसला करने का इख्तियार मेरे हाथ में आया है। कुछ दिन मैं भी तो एंजॉय करूं, देखूं कि मुख्तार बनकर कैसा लगता है। काफी भारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है जैन, कोई खौफ नहीं। कम से कम मुझे ये सेटिस्फैक्शन तो होगी कि जो फैसला लिया मैंने खुद लिया। चलो गाड़ी चलाओ, घर चले, बहुत देर हो गई। माना? अभी तक तो मैं ही नहीं मानी कि उसे कुछ हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये पुप्पो कि वो डिप्रेशन में जा चुका है, उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं रोऊंगी धोऊंगी, अपने मोहब्बत के वास्ते दूंगी, वो और डिप्रेशन में जाता जाएगा। उसे खुद के अंदर जीने की उम्मीद पैदा करनी होगी, वरना जिसे मरने का शौक हो जाए ना, उसे कोई डॉक्टर कोई इलाज नहीं बचा सकता। मैं तो समझ रही थी तुम्हें देखते ही वो मान जाएगा। पुप्पो मेरी बात समझने की कोशिश करें। वो अना की जंग लड़ रहा है, मुझे और आपको उसकी अना नहीं तोड़नी। हमें सब कुछ इतना नॉर्मल दिखाना है कि उसे अपनी बीमारी अब नॉर्मल लगने लगे। उसकी नज़रों के सामने वही जिंदगी हकीकत में दिखानी जो हमेशा से जीना चाहता था वो। और अगर देर हो गई? नहीं होगी देर, मैं हूं ना, देखिएगा 2 दिन में जाग बैठ जाएगा गुस्से का। अच्छा चलो फिर उसके लिए खाना ले जाओ, मैंने ट्रे बना दी है। ट्रे क्यों? इतना बीमार नहीं है कि हमारे साथ बैठ के खाना ना खा सके, हम मिल के खाना खाएं। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? पुप्पू बाबा ने कहा था कि एक वक्त पे एक महाज पे ही जंग लड़नी चाहिए। आए खाना लगाते हैं। कहाँ थी तुम? अरे आप जागे हुई हैं? कैसी तबीयत है अब आपकी? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है ना। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि जवाब आपको ऑलरेडी मालूम है। क्यों अपनी माँ का सर नीचा करने पर तुली हुई हो? आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ? कर नहीं सकती, कर रही हो है ना। अजीब बात है वैसे, जिस इंसान के साथ आप मुझे शादी करने पर कन्विंस कर रही थी, अगर उसके साथ मैंने आधा घंटा गुजार लिया तो आपका सर नीचा हो गया। वो और बात थी ना। क्या कहेंगे लोग कि निकाह के वक्त तो इनकार कर दिया और अब हाथ में हाथ डाले घूम रही हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें? किस्से को अधूरा छोड़कर भागने पर भी तो लोग बातें बना सकते हैं। बेटा, लोग अपनी मर्जी का टॉपिक चुनते हैं बातें बनाने के लिए, और तुमने उनको वजह फराम कर दी। अब लोग मज़े ले लेकर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैं ये सब नहीं चाहती बेटा। इतनी पढ़ी लिखी हो बेटा तुम, इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि यूं मंगनी टूटने वाली लड़कियों का क्या मुस्तकबिल होता है। ज़रूरी तो नहीं कि हम मुस्तकबिल की फ़िक्र में पिघले जाए
कभी अपने हाल में रहना भी बेहतर होता, इंसान ज्यादा खुश रहता। और देखें, दुनिया के सारे थेरेपिस्ट यही बोलते हैं, यू शुड लिव इन द मोमेंट। देखो हिना, नहीं अम्मी, मुझे कुछ नहीं देखना, आप आराम करें। गुड नाइट। मुझे पता है वो नहीं आएगा। और मेरा इरादा है कि उसे यहाँ लाकर ही दम लूंगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये दिन दोबारा आ जाएंगे। वो जब उम्मीद ना हो ना, तो उम्मीद इजाद कर लेनी चाहिए। साद, तुमने चेंज नहीं किया, ऐसे ही आ गए हो। अच्छा चलो आओ आओ, देखो अरेंजमेंट कैसा लगा तुम्हें? साद अच्छा है, सिवाय चंद चीजों के। साजदा से बहुत जरूरी बात करनी थी, मैं उसे फोन करके आई। एक मिनट, मैं इतने दिन के बाद घर वापस आई हूँ, अच्छा सा वेलकम बैक कहने के बजाय सबको अपनी पसंद ना पसंद और जरूरी काम याद आ रहे हैं। पुप्पो प्लीज बैठिए, मिसेस सादा के साथ हम लोग बाद में गपशप कर लेंगे। आए, और आप भी तशरीफ रखिए। आपकी पसंद ना पसंद की लिस्ट तो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। असद का फोन आया था, वो तुमसे बात करना चाह रहा है, तुम उसका फोन ही नहीं उठा रहे 2-3 दिन से। ये बात आप मुझे बता रही हैं या सारा को सुनाना चाह रही हैं? ये तुम्हें पता है कि ऐसा तुम्हारा दोस्त है, मेरा नहीं। बड़ी बात है अम्मी, बड़ी मेरी दोस्तियां और मोहब्बतें इकट्ठी कर रखी हैं आपने। जाहिर है तुम्हारी अम्मी है। माँ है मेरी, इसलिए तो शायद इन्हें भी अंदाजा हो गया कि मेरा जनाजा उठाने के लिए 4 कंधों की जरूरत पड़ेगी ना। और इस तरह की खराफात मुझसे निकालने के लिए एक इंसान की ज़बान काफी होती है। आप लोग की जब जंग खत्म हो जाए तो मुझे बुला लीजिए। सारा, ज़ारा, क्या ढूंढ रही हो? ज़ारा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही? तुम्हें आती है मेरी आवाज? नहीं ना, तो तुम्हें मेरा इस घर में रहने का क्या फायदा हुआ? बस ढूंढ रही हूँ ताकि जाऊं मैं यहाँ से। क्या चाहती हो तुम? तुम यही चाहती हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, उन्होंने आज तक जो कुछ भी मेरे साथ किया वो सब भूल जाऊं मैं? हमेशा याद रखो तुम, लेकिन अपनी यादों की पिटारी को तुम किसी और वक्त भी तो खोल सकते हो ना। ज़ारा, जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है ना, खुदा उसे इंसाफ के जरिए जलील कर देता है। और मैं खुदा और उसके इंसाफ के बीच में नहीं आना चाहता ज़ारा। तुम कितने खुदगर्ज हो साथ। तुम अपनी अना के पीछे मेरे वजूद को झुठला रहे हो। झुठला नहीं रहा ज़ारा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से तुम्हें मजीद दुखी मिल सकते हैं और कुछ नहीं। बस इतना ही था? हाँ, बस इतना ही मुझे दे सकते हो तुम? खुद से तो शायद कुछ भी नहीं दे सकता, अलबत्ता तुम्हारी अमानत जरूर लौटा सकता हूँ। ये क्या है? ये
वो सारी चीज़ें हैं जो मामू जान ने मेरे और तुम्हारे नाम की थी, मैंने अपना नाम विड्रॉ करवा लिया, ये अब तुम्हारी है। ये दोगे तुम मुझे? तुम्हें अब भी लगता है कि मैं इन चीजों के पीछे वापस आई हूँ? इस तरह की 1000 चीजें तुम्हारे सर का सदका करके वार दूँ। तुम्हारा मसला पता है क्या है साथ? तुम्हें कभी अपनी खुशकिस्मती पे यकीन आया ही नहीं, ना पहले ना अब। पहले भी तुम इसी शक में रहे कि जिसका तुम ख्वाब भी देखने से कतराते थे वो हकीकत कैसे बन सकता है, और अब तुम्हें लगता है कि मैं इन चीजों के लिए आई हूँ। सारा, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारा हक लौटा रहा हूँ। ये तो मेरा हक। बस। ये कितनी तेज है। आपको पता है मेरी बर्थडे आने वाली है। अच्छा, कब है तुम्हारी बर्थडे? फरवरी में तो बहुत टाइम। नेक्स्ट मंथ ही तो है। नेक्स्ट मंथ नहीं है, अभी नेक्स्ट से नेक्स्ट मंथ। लेकिन हम फिर भी तुम्हारा बर्थडे प्लान करेंगे, ठीक है? आप तो मुझे सरप्राइज देंगी ना? सरप्राइज बताते थोड़ी। जी, तब तक तो मामा भी आ जाएंगी और आंटी भी। अच्छा, इसका मतलब आपको सिर्फ मामा का इंतजार है, मेरा नहीं? आप तो यहाँ पर ही है ना, आप तो कहीं नहीं जा रही। शायद मैं चली जाऊँ। जब फैसले में शायद जैसा लफ्ज शामिल हो तो फैसला लेने में इतनी जल्दी क्यों? अशर बेटा, अब बहुत लेट हो चुका है, जाओ अपने कमरे में जाओ। शाबाश। अशर, अरे अशर, कमाल, तुम्हारे साथ बस थोड़ा सा वक्त गुजारा है लेकिन जिद्दी हो गया। और तुम्हें नहीं लगता जिद्दी तो सिर्फ बच्चे अच्छे लगते हैं? जब मोहब्बत में अना को ठेस पहुंचे तो इंसान जिद्दी नहीं, पागल हो जाता। मैं तो हमेशा तुम्हें समझदार समझता था, ये अचानक फिल्मी सी बातें क्यों? सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई। हाँ, लेकिन अपने आप को सिचुएशन के रहमो करम पर छोड़ना बेवकूफी कहते हैं। देखो, तुम्हारी और जैन की कहानी बेशक खुदा ने लिखी हो, लेकिन इसका अंजाम तो तुम्हारी अक्ल पर छोड़ा है। ऐसे इंपॉर्टेंट मौके पर अपनी अक्ल को जज्बात के हाथों यरगामाल ना होने देना, वरना मेरा यकीन करो, अधूरी मोहब्बतें जिंदगी भर पीछा करती हैं पूरे होने के लिए। मिसाल तुम्हारे सामने खड़ी है। वक्त बहुत थोड़ी देर के लिए मेहरबान रहता है। साहब, बच्चा गिर गया झूले से, उसके सर से खून बह रहा है, आपको बुला रहे हैं। देखिए देखिए, जल्दी आए। आओ। जैन साहब, क्या बनवाऊं आपके लिए? सब है कहाँ? रात को लेट आए थे ना हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से? क्या आपको नहीं पता, अशर बाबा गिर गए थे झूले से, काफी चोट आई है उनको। अशर है कहाँ इस वक्त? मेरे ख्याल में अफशान बीबी के कमरे में। क्या हुआ? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? मैं तो सोच रही हूँ घर में एक दूसरे को इत्तला करने के लिए सुबह की अखबार छपवाना शुरू कर दूँ, ताकि कोई मुझसे ये फजूल सवाल ना करे। बच्चे के सामने क्यों सा की बातें कर रही हैं? क्या हो गया बच्चे, आप रो क्यों रहे हो? अच्छा, तकलीफ में माँ को याद करता है। मैं आपको आइसक्रीम खिलाने लेके गया था ना, आप रोना बंद करोगे ना, मैं आपको दोबारा आइसक्रीम खिलाने लेके जाऊंगा। वो जैन, क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने मना की। अच्छा चलो शाबाश, आप नाश्ता करो, फिर दवाई भी खानी है। जैन अंकल आपको लेकर जाएंगे, ठीक है?
मुझे मामा के पास जाना है। आपको मामा के पास नहीं लेके जा सकते ना, वो बहुत दूर है। जैसे ही आप ठीक हो जाओगे ना, आप ठीक हो जाओगे तो आपको ले जाऊंगा। ज़ारा आंटी के पास ले जाएं, वो तो दूर नहीं रहती। सारा तो वापस चली गई है। मुझे भी उनके ही घर जाना है। अच्छा ना अशर, जिद नहीं करते बच्चे। मैं जिद नहीं, आप जिद कर रहे हैं। मुझे ज़ारा आंटी के पास जाना है। अच्छा प्लीज। मुझे ज़ारा आंटी के पास जाना है। बैठो। मुझे ज़ारा आंटी के पास जाना है। अशर अशर बेटा लेट जाओ, बैठो, अभी अभी लेकर चलती हूँ। लेकिन क्या करूँ और मैं इसका। ज़ारा, ज़ारा उठो, देखो तुम्हारा मोबाइल कब से बज रहा है। तू शाबाश। मैं इतनी देर सो गई, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अपनी छत के नीचे ऐसे ही सुकून की नींद आती है। साद उठ गया? हाँ उठा था, चाय का कप बनाया अपने लिए और वापस कमरे में चला गया। सारा पाकिस्तान आ गई है। उसके अपने यहाँ के नंबर से इतनी मिसबेल्स आई हुई है मुझे। उसे फोन करो ना फौरन, उसे कोई इधर आ जाए। कितनी बदनसीब बहन हूँ मैं। मेरा भाई मुझ पे 2 जिम्मेदारियां डाल गया था और मैं बदकिस्मत एक जिम्मेदारी भी ठीक से ना निभा सकी। पता नहीं क्या गुजरी होगी उस बच्ची पर। वो ऐसे ना कहे, शायद बाबा को ज्यादा तकलीफ हो। मुझे ही देख लें, कितने अरसे के बाद मैं सारे दिल का बोझ हल्का करके कितनी सुकून की नींद नसीब हुई है मुझे। अच्छा चलो, ये बातें तो बाद में होती रहेंगी ना। तुम उसको फोन करो, सारा को। हाँ मैं भी असद को फोन कर दूँ। हाँ हॉस्पिटल में साद के इंतजार में वो ख्वार हो रहा है। पप्पू असद से कहें कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी 3 दिन के बाद पता करे। साद को डॉक्टर के पास ले जाना, हॉस्पिटल ले जाना मेरा काम है। अच्छा चलो, तुम अभी फोन तो करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये अचानक कॉल कैसी? और आप वापस कब आए? बस अभी। क्या मैं आपसे अभी मिल सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, लेकिन सब खैरियत तो है ना? जी सब ठीक है। अच्छा तो ये बताएं कहाँ हैं आप? और शौक है ना तुम्हें जंग करने का, तो तुम्हारी इस जंग में मैं अपने प्यार को नहीं हारने दूंगी। धोखा खाना इंसान की अना के लिए बड़ा तकलीफदेह होता है। जब एक गलती दोबारा उठाई जाए तो शिद्दत ज्यादा होती है। इंसान जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह उसको उसी के हाथों से तोड़ता है। दर्द तो में होता है, जान मेरी निकलती है। लड़खड़ाते तुम हो, गिर मैं जाती हूँ।